नमस्कार दोस्तों। आपने कभी सोचा है, अगर आप हर दिन जो भी सोचते हैं वो आपको शांति और खुशी की तरफ ले जाए तो आपकी ज़िंदगी कितनी आसान और सुंदर हो सकती है। ये किताब थिंक लाइक अ मॉन्क हमें यही सिखाती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो आपको अपनी खुद की मानसिक और भावनात्मक दुनिया में गहराई से उतरना सिखाता है। जय शेट्टी की कहानी भी अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। एक समय था जब वो भी एक आम विद्यार्थी थे, अपने करियर को लेकर उलझन में। कॉरपोरेट जिंदगी, कॉलेज की दौड़ और समाज की अपेक्षाओं ने उन्हें एक अजीब उलझन में डाल दिया था। लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने अंदर की शांति खोजेंगे। उन्होंने अपने आरामदायक जीवन और नौकरी को छोड़कर भिक्षु बनने का रास्ता चुना। वो इंडिया गए, वहाँ के आश्रम में रहे, मेडिटेशन और सेल्फ डिसिप्लिन के अभ्यास किए और धीरे धीरे उन्होंने वो मानसिक क्लैरिटी पाई जो आज उनकी ज़िंदगी और उनके टीचिंग्स का आधार है। इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि हमारी खुशहाली और शांति हमारे अंदर की सोच, हमारी आदतों और हमारे विचारों पर निर्भर करती है। जय शेट्टी हमें बताते हैं कि अगर हम अपनी सोच को एक भिक्षु की तरह प्रशिक्षित करें तो हम अपने जीवन की समस्याओं, तनाव और डर को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो उन्होंने सिखाई वो है आइडेंटिटी की। हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों और समाज की मान्यताओं के अनुसार जीते हैं। हम खुद को वो बनने की कोशिश करते हैं जो दूसरे चाहते हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी असली पहचान क्या है। ये पहचान हमारी वैल्यूज़, हमारे पेशेंस और हमारे पर्पज में छुपी होती है। जब आप अपनी असली पहचान के साथ जीना शुरू करते हैं तो हर निर्णय आसान और स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद जय बात करते हैं नेगेटिविटी से कैसे निपटना है। वो कहते हैं कि नेगेटिव लोग और नेगेटिव सोच हमारी एनर्जी को चुराती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखें, अपने मन में ग्रेटिट्यूड और कंपैशन की भावना जगाएं और खुद को अननेसेसरी कंपैरिजन और जेलसी से दूर रखें। उन्होंने अपने जीवन में इस लेसन को इस तरह अपनाया कि जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी सामने आती वो सिर्फ ऑब्जर्व करते, रिएक्ट नहीं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस इस किताब के कोर में आते हैं। जय बताते हैं कि सिर्फ 20 मिनट का ध्यान भी हमारे माइंड को रीसेट कर सकता है, हमारे स्ट्रेस को कम कर सकता है और हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखा सकता है। वो बताते हैं कि हम अक्सर पास्ट के रिग्रेट और फ्यूचर के वरीज में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम अपने सांस पर ध्यान देते हैं, अपने बॉडी सेंसेशन को महसूस करते हैं तो हम एक तरह से अपने लाइफ की रील रिवाइंड और पॉज कर सकते हैं। इससे हमें क्लैरिटी और इनर काम मिलती है। मेडिटेशन सिर्फ मानसिक शांति नहीं देता बल्कि ये हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को समझने और बदलने का मौका भी देता है। जय शेट्टी कहते हैं कि मेडिटेशन के दौरान हमें अपने सबकॉन्शियस थॉट्स, फियर्स और डिज़ायर को ऑब्जर्व करना चाहिए। इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए सपोर्टिव हैं और कौन सी चीज़ें हमें पीछे खींच रही हैं। जब हम इसे प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हटते हैं और हमारी सोच अधिक स्पष्ट, शांत और फोकस्ड हो जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन भी एक बड़ा लेसन है। जय कहते हैं कि फ्रीडम सिर्फ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में नहीं होती बल्कि इंटरनल डिसिप्लिन से आती है। जब हम अपनी आदतों, अपनी सोच और अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखना सीखते हैं तो हमारा जीवन ज़्यादा सहज और पर्पजफुल बनता है। उन्होंने अपने खुद के दिनचर्या को इस तरह स्ट्रक्चर किया कि सुबह उठकर ग्रेटिट्यूड लिखना, मेडिटेशन करना और लर्निंग करना उनकी आदत बन गई। ये छोटे छोटे स्टेप्स उनकी मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए फाउंडेशन बने। सर्विस और गिविंग भी इस किताब में बहुत महत्वपूर्ण है। जय शेट्टी बताते हैं कि जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो हमारा ईगो कम होता है और लाइफ में फुलफिलमेंट बढ़ता है। वो कहते हैं कि सर्विस करने का मतलब
सिर्फ चैरिटी देना नहीं है, बल्कि दूसरों की समस्याओं को समझना और उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना भी है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी ऑन एंजाइटीज़ और इनसिक्योरिटीज़ कम हो जाती है और हम इनर जॉय अनुभव करते हैं। फियर और फेलियर के बारे में भी जय ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। वो कहते हैं कि फियर हमेशा कंफर्ट जोन की बाउंड्री के पास पैदा होता है। अगर हम डर से भागते हैं तो कभी भी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन अगर हम फियर को ऑब्जर्व करें, उसका एनालाइज करें और स्टेप बाय स्टेप उसका सामना करें, तो वही फियर हमारे लिए एक ग्रोथ का रास्ता बन जाता है। उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ के एग्जाम्पल दिए कि कैसे उन्होंने छोटे छोटे फियर्स को ओवरकम किया और उन्हें कॉन्फिडेंस और इनर स्ट्रेंथ मिली। ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस पर भी जय शेट्टी बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हम अक्सर छोटी छोटी खुशियों को ओवरलुक कर देते हैं और सिर्फ बड़ी अचीवमेंट या पोजेशन पर फोकस करते हैं। लेकिन जब हम अपने डेली लाइफ की छोटी चीज़ों जैसे दोस्तों की प्रेजेंस, फैमिली का सपोर्ट, नेचर की ब्यूटी या सिर्फ एक कप चाय की खुशी को अप्रिशिएट करना सीखते हैं, तो हमारा मन नेचुरल रूप से शांत और कंटेंट हो जाता है। ग्रैटिट्यूड हमारी लाइफ को फुल और मीनिंगफुल बनाता है। लेटिंग गो और फॉरगिवनेस भी इस किताब का एक अहम हिस्सा है। जय बताते हैं कि जब हम पास्ट के ग्रजेस और डिसअपॉइंटमेंट्स को पकड़ कर रखते हैं तो वो हमारे इनर पीस को खा जाते हैं। लर्निंग टू फॉरगिव नॉट नेसेसरली फॉर अदर्स बट फॉर आवरसेल्व्स हमें इमोशनल फ्रीडम देता है। उन्होंने अपने लाइफ एग्जाम्पल में बताया कि कैसे उन्होंने रिजेंटमेंट और एंगर को छोड़कर अपनी रिलेशनशिप्स और खुद के लिए पीस पाया। एनर्जी मैनेजमेंट और फोकस पर भी जय शेट्टी का नज़रिया बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि हम अक्सर सिर्फ टाइम को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली स्किल एनर्जी मैनेजमेंट है। हमें समझना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटीज़ हमारे माइंड और बॉडी को रिचार्ज करती हैं और कौन सी ड्रेन करती हैं। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और मीनिंगफुल कनेक्शंस हमारी एनर्जी लेवल को सस्टेन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स हमें मॉडर्न लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज में भी शांत और फोकस्ड रहने में मदद करते हैं। इनर पर्पस और धर्मा की बात भी जैन ने डीपली एक्सप्लेन की है। वो कहते हैं कि हर इंसान का कोई यूनिक पर्पस होता है। लाइफ का बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन तब होता है जब हम अपने पर्पस के खिलाफ जीते हैं, जब हम अपनी नेचुरल टैलेंट्स, पैशंस और वैल्यूज़ के अलाइनमेंट में काम करते हैं तो लाइफ एफर्टलेस और जॉयफुल बन जाती है। पर्पस हमें सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, बल्कि हमारे लाइफ डिसीजन को भी गाइडेड करता है। पर्पस ड्राइवन लिविंग हमें हर दिन का अर्थ समझने में मदद करता है और अंदर से एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है। सेल्फ टॉक और माइंड कंडीशनिंग भी किताब में बेहद इम्पॉर्टेंट है। जय शेट्टी बताते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हमारे लाइफ आउटकम्स को डिफाइन करती है। अगर हम अपने आप से पॉजिटिव, इनकरेजिंग और कंपैशनेट बातें करते हैं तो हम स्ट्रेस, सेल्फ डाउट और एंजाइटी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। उन्होंने पर्सनल स्टोरीज साझा की है कि कैसे उन्होंने मेडिटेशन और अफर्मेशन से अपने माइंड को रिट्रेन किया। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से हम अपने इनर क्रिटिक को शांत कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन पर भी जय का नज़रिया बहुत इम्पैक्टफुल है। वो कहते हैं कि डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स सिर्फ सरफेस इंटरेक्शंस या सोशल नेटवर्किंग से नहीं बनती। इसके लिए एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग और इमोशनल अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। जब हम दूसरों की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव को समझते हैं तो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स नेचुरल रूप से स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। रिलेशनशिप्स में क्वालिटी ओवर क्वांटिटी प्रिंसिपल अपनाना हमें शांत और सेंटर्ड रखता है। सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म भी जय शेट्टी की फिलॉसफी का हिस्सा है। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ मटेरियलिस्टिक कंफर्ट या सोशल स्टेटस के पीछे भागना छोड़ना चाहिए। सिंपल लाइफस्टाइल, सिंपल हैबिट्स और क्लियर प्रायोरिटीज़ हमारी लाइफ को स्ट्रेस फ्री और फुलफिलिंग बनाती हैं। मिनिमलिज्म के द्वारा हम डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकते हैं और ध्यान केंद्रित रख सकते हैं कि हमारे लिए असली खुशी क्या है। बुक के अंत में जय शेट्टी हमें यही मैसेज देते हैं कि खुश रहना
और शांति पाना कोई एक्सटर्नल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि इंटरनल चॉइस और प्रैक्टिस है। जब हम अपने माइंड को, अपने थॉट्स को और अपने एक्शंस को इंटेंशनली शेप करते हैं, तो हम उसी मॉन्क माइंडसेट को अपना सकते हैं। वो माइंडसेट जो काम, कंपैशनेट, डिसिप्लिन्ड और पर्पस ड्राइवन होता है। हम सभी की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हमारे इनर पीस को डिफाइन नहीं करते। इनर पीस हमारे अपने चॉइसेस, प्रैक्टिस और अवेयरनेस से आता है। जब हम अपने अंदर शांति और क्लैरिटी रखते हैं, तो एक्सटर्नल दुनिया की टर्बुलेंस हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और ट्रू हैप्पीनेस चाहते हैं, तो थिंक लाइक अ मॉन्क सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रास्ता है। ये आपको डेली लाइफ में मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, सर्विस, सेल्फ डिसिप्लिन, लेटिंग गो और पर्पस ड्राइवन लिविंग के प्रैक्टिसेस अपनाने की गाइडेंस देती है। ये किताब हमें क्वाइटली, जेंटली बट पावरफुली सिखाती है कि कैसे हम अपने माइंड और हार्ट को ट्रेन करके एक शांत, सेंटर्ड और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। आप भी आज से शुरुआत कर सकते हैं। अपने छोटे छोटे हैबिट्स बदलें, अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व करें, ग्रैटिट्यूड और कंपैशन को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि इंटरनल पीस और हैप्पीनेस कोई दूर की चीज़ नहीं, बल्कि आपके अंदर ही मौजूद है। शेट्टी का यही संदेश है, हर इंसान में वो क्षमता है कि वो अपने माइंड को ट्रेन करके मॉन्क की तरह सोच सके और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह मीनिंगफुल, काम और जॉयफुल बना सके। तो आज से सोचने की आदत बदलिए, अपने थॉट्स, एनर्जी और एक्शंस को इंटेंशनल बनाएंगे और धीरे धीरे एक ऐसी ज़िंदगी की ओर बढ़िए जो शांति, पर्पस और हैप्पीनेस से भरी हो। धन्यवाद।